राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुरादाबाद जनपद के इंदिरा चौक पर विरोधी बचाओ मोर्चा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान वक्ताओं ने उसी के संबंध में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मुरादाबाद का जामिया अरबिया मदरसा यूनिवर्सिटी की जमीन का विवाद आखिरकार खत्म होने चला। काफी लंबी लड़ाई के बाद इस जमीन की कहानी ने अपना रुख राजनीतिक लड़ाई से एक बार फिर कानूनी लड़ाई की ओर ले लिया। इस जमीन को बचाने के लिए यूं तो कई दशकों से लोगों ने मेहनत की थी, लेकिन आज के दौर में इस विवाद का ध्रुवीकरण कर राजनीति करने की कोशिश की जा रही थी। आपको बता दें कि मदरसे की जमीन को बचाने की दलील पेश करने वाली जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा ने मुरादाबाद के पूर्व विधायक पर मोर्चा खोल रखा था। मोर्चे की ओर से हमेशा प्रतीत कराया गया कि पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने जनता को मिलने वाले मदरसे की जमीन को अपने निजी स्वार्थ के लिए बेच दिया। इससे विधायक की छवि पर प्रश्न चिन्ह लग गया था कि अब उनकी छवि को अब उनके विरोधी दुरुस्त कर पाएंगे या नहीं। ये मोर्चे पूर्व विधायक के साथ यूनिवर्सिटी बना पाएंगे, एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। आपको बता दें कि एक दिन पहले मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एस टी हसन के यहाँ मोर्चा के सदस्य पूर्व विधायक पहुंचे और कहा कि ये गलतफहमी हो गई थी। अब किसी तरह की शिकायत नहीं है, लेकिन आज की प्रेस वार्ता से तस्वीर साफ हो गई है कि अभी भी आगे यूनिवर्सिटी की लड़ाई है। स्त्री कॉलोनी ग्रुप को जोड़ने के लिए एसटीएस से मुकदमा प्रकाश में आया है। एक ऐसा अजीब काम सामने आया कि इससे जुड़े हुए जितने भी पत्रकार थे, जितने भी लोग थे, वो सब लोग आज एक घर पर जमा हो और ये बात फिर इसके बाद जैसे लोग मिलकर इसकी कानून लड़ाई करने का काम रात मौजूदगी। मैं सिर्फ इतना कहना सामने आएंगे वो यही कि हम सब लोग मिलकर लड़ाई के बंधन को पूरा और ये अजीब यूनिवर्सिटी इस बुरा रवाज के अंदर शायद है ताकि उस का नाम रोपण हमारे लोगों पर तारीफ नहीं आज आप हम अपनी जो हमारी अथॉराइज बयान है वो हमने कल जारी कर दिया। उसी को आप जारी कर दिए बयान। नहीं, अब हम आपको बुलाएंगे ना, हम बुलाएं आपका पूछना नहीं, मैं ये पूछना चाहता था, आपने भी मंच से कहा ना कि आप एक मिशन को लेकर चल रहे हैं, मिशन को पूरा है आप उसमें तभी जो है जब कह रहा था तो आपने क्यों नहीं नोट करा? नहीं, मैं हमारा नहीं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब आपको बुलाएंगे, आप हमारा तब करिए ना, हम करी लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों ने करी जब आप देना या तो आए थे उनकी जिम्मेदारी जो थी कि हम जमा कर पाते सारे भाई सारे लोग छोड़ दिया आप लड़ाई लड़ बैठे हैं, आप अभी बोले तो हम उनसे भी पूछेंगे। मोहतरम मुमताज ये सवाल आप मुझसे पूछिए, ये सवाल यानी कि तालिब कर दिया। इधर जान भाई इधर को आ जाओ। ये साबित हाजी यूसुफ अंसारी साहब पर आरोप प्रति आरोप लगते आ रहे थे, सोशल मीडिया पर खबरें प्रकाशित हो रही हैं, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, जिसने आरोप प्रति आरोप लगाए होंगे ये जवाब तो वो दे, लेकिन ये जो हमारा बचाव मोर्चा था जी, इसकी तरफ से किसी तरीके का ये पोस्टर रखा हुआ है, इसका गवाह है कि इसमें है कि कुछ गलत फहमियों की वजह से जी, और इसमें एक शेर है, वो मैं शेर फिर कोट करना चाहूँगा कि आ जाओ कि इस फ़र्क नज़र को भी मिटा दे, दुनिया ये समझती है कि तुम और वो हम। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन नहीं, हमें यकीन है आश्वासन नहीं मिला। हमें तरफ से क्या आश्वासन मिला? हमें यकीन है, आश्वासन कहते हैं कि एक वायदा कर लिया गया फरमोश। हमें यकीन है कि अब यूसुफ अंसारी साहब जिनको टारगेट किया जा रहा था, कौन कर रहा था? हो सकता मैं कर रहा हूँ, अच्छा हो सकता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक गलत फहमी है, जब तक हर चीज़ टारगेट होती है। जब मैंने समझा, मैंने सोचा और मैंने महसूस किया कि ये तो मुखलिस आदमी है, एक कुछ लोगों ने गलत फहमी, कुछ पत्रकारों ने भी इसको गलत फहमी पकड़ी, और हो सकता है कि कल को कुछ गलत फहमी और पैदा करे कि वो ये कह रहे थे कि हम जीत गए, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सब जीत गए। अच्छा माशाल्लाह, आप तो नहीं, 1.5 साल में नहीं, हम तो देखिए बात तो यह है कि ये पता था कि ये यूनिवर्सिटी की जगह है,
ये तमाम लोगों को पता था कि ये बाउंड्री जो है, ये गेट जो है, ये किसी यूनिवर्सिटी की या किसी मदरसे की है। इन पोस्टरों ने 3 महीने के अंदर, 1.5 साल में 3 महीने के अंदर ये साबित किया कि आवाम तक ये बात पहुंची ही नहीं थी। और मैं मुझे भी 3 महीने बाद पहले पता चला कि आवाम तक जिस तरीके से पहुंची कि इसको आवाम तक पहुंचाना। जिस तरीके से लगातार ये आरोप रहते ज़मीन बेची गई, तो यूनिवर्सिटी की कितनी ज़मीन बेची गई और किसने बेची है और कहाँ बेची है, और अब कितनी ज़मीन है यूनिवर्सिटी पे? देखिए, अब कितनी ज़मीन बाकी है? ये कागजी है जो मैं बता रहा हूँ। जी बताइए। सन 1977 में 48 बीघे का बैनामा हुआ और 6 बीघे ज़मीन का मुआहदा बै हुआ मदरसे के नाम पर। मौलाना हयात साहब ने इसको करा, और मुझे सही नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि 30 लाख रुपए में ये ज़मीन खरीदी गई एक अजीम तालीमी इदारे की। उसकी कमेटी ने, हो सकता है कि हिम्मत नहीं, 1.5 साल से मैं उनके खिलाफ समाचार प्रकाशित कर रहा था। वो इसलिए कर रहा था कि जो ज़मीन का बैनामा हुआ था मैं उसके खिलाफ था। मैंने उनसे ये कहा कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत थी तो आपने यूनिवर्सिटी की ज़मीन का बैनामा क्यों किया? आप आवाम से कहते, आवाम आपको पैसा देती। दूसरी चीज़, मेरी उनसे लड़ाई एग्रीमेंट को लेकर थी जो ज़मीन का हुआ था, और उस एग्रीमेंट को लेकर उन्होंने मुझे संतुष्ट किया है कि इस एग्रीमेंट को हम खारिज कराएंगे। और दूसरी चीज़, इसमें 1 इंच ज़मीन भी हम किसी को लेने नहीं देंगे। इसलिए मैंने उनके खिलाफ खबरें प्रकाशित की थी। वो एग्रीमेंट आज भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन अब उसका मौजू ख़त्म हो चुका है। हाजी यूसुफ अंसारी साहब ने इसकी जिम्मेदारी ली है। दूसरी चीज़, अगर आपको आपत्ति है, मैंने छापा है, तो हाजी यूसुफ अंसारी साहब की भी आप बाइट करें और उनसे पूछें कि जो मैंने छापा है वो गलत था या सही था। हम आपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जैसे अब आपका सुलहनामा हो गया है जी, तो आपके सुलहनामे को भी लेके उसमें प्रकाशित करेंगे आप? ये सुलहनामा जब तक है, जब तक यूनिवर्सिटी की जो उन्होंने हमसे बात तय की है उस पर वो कायम है। जिस दिन वो अपना जो उन्होंने हमसे बात कही है अगर वो तोड़ देंगे तो हम उनके फिर खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा, माना ये भी जा रहा है, चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है कि मुकदमा होने के बाद कुछ डर महसूस हुआ है? किसे? आपको? मुझे? आपका मुकदमे में नाम था, आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक हाँ, से बिल्कुल था। आपने हाजी यूसुफ अंसारी साहब से के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया था कि उन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा कराया है, 4 आदमी हायर किए हैं, जिसमें आपने पत्रकार को भी कहा था, तो क्या वो सही था? क्या मुकदमा तो गलत था और हाजी यूसुफ अंसारी साहब की तरफ से कराया गया था, और इस बात को उन्होंने हमें संतुष्ट कहा है कि जो मुझसे गलती हुई है उसे खत्म करो। मतलब उन्होंने ये मान लिया कि मुकदमा हाँ, नहीं बिल्कुल कराया, माना है उन्होंने। वो मुकदमा वापस ले रहे हैं। जैसे हम मान रहे हैं सारी चीज़ें वो भी मान रहे हैं। और जिस पत्रकार का आपने आरोप लगाया उसके बारे में क्या कहते आपने 4 आदमी को आरोप लगाए थे, आप नाम उनके खुद ही बता दीजिए। मैंने किसी पत्रकार का नाम नहीं लिया। नहीं, नाम लिया आपने, 4 आदमी हैं? के इशारे से नहीं, कहा था। किसी पत्रकार का नाम नहीं लिया। 3 आदमियों का नाम लिया था आपने। किसका? आपको बताइए, आपने शुएब हसन पाशा कहा था, आपने वदूद खान कहा था, जी। एक साहब कोई और क्या पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और आपने कहा था पत्रकार। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, कि जी, अब सुलहनामा होने के बाद जी। ये सारे मसले ठीक हो गए? हाँ, मसले ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। आपके प्रशासन में हमारी जिस चीज़ पे लड़ाई थी उनसे एग्रीमेंट को लेकर, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा वो सुलझ गया, तो सारे मुद्दे सुलझ गए। प्रशासन, हमारा उनसे कोई जाति विवाद नहीं था। आप अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि आपने प्रशासन से कहा था कि आपकी जान को खतरा है, तो वो खतरा टल गया? हाँ, बिल्कुल टल गया। राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।